अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ुल्करनैन ताहिर। आज हम डिस्कस करेंगे ड्रग डीलर अनमोल पिंकी को। अनमोल पिंकी इस टाइम वन ऑफ द मोस्ट टॉक्ड अबाउट पर्सन है ऑन द मीडिया एंड द सोशल मीडिया। और इनफैक्ट दिस इज़ अ स्टोरी ऑफ एलीट ड्रग कल्चर। अगर हम इसको एक्सप्लोर करें, चाहे वो कराची हो, लाहौर हो, इस्लामाबाद हो, एट द सेम टाइम इट इज़ ए स्टोरी ऑफ पुलिस करप्शन एंड पुलिस प्रोटेक्शन। पुलिस प्रोटेक्शन के बगैर ड्रग डीलर काम नहीं कर सकता। दिस इज़ ए कॉमन स्टोरी एंड नोन बाय एवरीवन। और अगर हम आगे चल के ये भी बात करें कि दिस इज़ आल्सो ए स्टोरी ऑफ वीक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, तो ये भी हमारे सामने है, क्योंकि कई सालों से ये अपना बिजनेस कर रही है विद इम्प्यूनिटी। कोई इस अगर कहीं पकड़ी भी गई है तो कानून के कहते हैं ना, हाथ बहुत लंबे होते हैं, तो वो शायद सिर्फ किताबों में ही रह गया है। ड्रग डीलर्स के और माफियाज़ के हाथ ज़्यादा लंबे नज़र आते हैं हमें। और इवेंचुअली ये अगर अंदर गई भी है फॉर अ फ्यू मंथ्स, उसके बाद फिर बाहर इसका गैंग फुल्ली ऑपरेटिव। और ये सिर्फ पिंकी इज़ ए टिप ऑफ आइसबर्ग है जो हमारे कंट्री के अंदर ड्रग्स का बिजनेस चल रहा है, धंधा चल रहा है। और इसकी प्रोटेक्शन कौन कर रहा है, इंस्टीट्यूशन के अंदर कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं, कौन से ऐसे पर्सन्स हैं, इस सब को हम एक्सप्लोर करेंगे। और साथ में ये भी देखेंगे कि ना सिर्फ ये जो नासूर है, ये मैनस जो है, इसको कंट्रोल करने में गवर्नमेंट कलेक्टिवली क्यों फेल हुई, स्टेट क्यों फेल है इसको। क्योंकि एवेंचुअली ड्रग्स का मतलब ये है कि आपकी यूथ वनरेबल है। यूथ वनरेबल है तो इट मीन्स कि आप आगे कैसे प्रोग्रेस करेंगे, यूथ ही आपका फ्यूचर है। तो इसको क्या ये एक ऐसा टेस्ट केस होना चाहिए कि इसके बाद सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो एक्टिव हो जाएं और अपना रोल प्ले करें और सोसाइटी को ड्रग के मैनस से, ड्रग के नासूर से आज़ाद करवाएं, फ्री करवाएं। हमने दावत दी है इस मौजू को एक्सप्लोर करने के लिए। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट, क्राइम को डील करते हैं, अली मिर्ज़ा साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम। और सीनियर एडवोकेट और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, बहुत सारे इश्यूज़ को उठाते हैं। इस इशू को भी उन्होंने इस टाइम कोर्ट को झंझोड़े हैं, अब्दुल्ला मलिक साहब। मलिक साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम। थैंक यू। मलिक साहब, आपकी तरफ मैं आऊँगा, लेकिन उससे पहले मैं अली मिर्ज़ा साहब से जानना चाहूँगा। क्राइम को भरपूर तरीके से कवर करते हैं, पिंकी को भी उन्होंने कवर किया है। तो अली मिर्ज़ा साहब, ज़रा पहले थोड़ी सी पिंकी की स्टोरी बता दें और साथ में रिलेट भी कर लें कि इस टाइम जो ड्रग कल्चर है इन आवर सोसाइटी, पर्टिकुलरली द मेजर सिटीज़ लाइक लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, तो इसके ऊपर भी ज़रा रोशनी डालें। Thank you very much, Zulkarnain Sahab. First of all, it is an honorable thing for me. You people invited me and discuss a very hot issue in all over the Pakistan. पिंकी अनमोल के नाम से जो है ये ड्रग क्वीन, अगर इन्हें कहूँ तो ये बिल्कुल दुरुस्त होगा। ये मशहूर थी और मंशियात की दुनिया में बकौल इनके नहीं, बकौल मंशियात फरोश जो माजी में और जो करंटली अभी भी जो है वो मंशियात सप्लाई करते हैं पाकिस्तान से बाहर मुख्तलिफ मकामात पर, उनमें पिंकी वो वाकई में एक ब्रांड जो 2-3 दिनों से नेशनल मीडिया पर खबरें चल रही हैं, व्लॉग्स हो रही हैं। मैं आज उसी को रिपीट नहीं करूँगा। मैं आपके प्रोग्राम के तवस्सुल से कुछ एक्सक्लूसिव चीज़ें जो हैं वो आपको ज़रूर बताऊँगा, अपने नाजरीन को ज़रूर बताऊँगा, ताकि आप लोग जो हैं वो मोहतात, तो बड़ी दूर की बात है कि मोहतात तो चलें, आम शहरी हो जाएगा, आम शहरी की पहुंच में नहीं है ये कोकीन और ये गोल्डन वर्ड्स जो मैं आपको दे रहा हूँ कि गोल्डन कोकीन। ये अनमोल जो है ये बेसिकली लाहौर में गिरफ्तार हुई है, ठीक है, ये सबको पता है। ये गिरफ्तार कैसी हुई है, ये किसी में शायद हौसला नहीं है बताने का। ये मैं कौन से ईयर में थोड़ा सा बता दें। ये 5-7 दिन पहले ही ये हादसा पेश आया और ये हादसा, इसको कहूँगा, उसकी वजह ये है कि कोई सरकारी बाबू जो है वो नाराज़ हुए थे। जिस तरह आपने अपने इंट्रो में बाकायदा तौर पर जुल्करनैन साहब बताया है कि ये ब्यूरोक्रेसी या पुलिस की मैनेजमेंट के बग़ैर ये नहीं चल सकता काम, तो कोई ना कोई सरकारी बाबू, कोई ना कोई ऐसा ब्यूरोक्रेट, मेरे ज़राए का ये कंफर्म कहना है, ये नाराज़ हुआ है। तो ये पिंकी क्वीन जो है, कोकीन क्वीन मंजर आम पर आई। ये पहले तो मैं आपको बताऊँ
पिछले कई दिनों से खबरें ये चल रही हैं कि जी लाहौर पुलिस की, पंजाब पुलिस की नाक के नीचे से सिंध पुलिस जो है वो इस पिंकी जो ड्रग पैडलर, ड्रग डीलर है, उसको जो ब्रांड समझी जाती है सही, उसको जो है वो इनकी नाक के नीचे से ले गई। ये मंजर आम पर तमाम तर मामला ये तब हुआ जब हाईलाइट हुई है। अब कोई कह रहा है हाईकोर्ट में किसी सहाफी ने जो है ये वीडियो हाईलाइट की है, क्या पता किसी इदारे ने ही ये वीडियो बनाकर लोगों को बकायदा तौर पर मंजर आम पर मीडिया पर हाईलाइट करवानी हो। ये एक बहुत ही लंबी स्टोरी है। ये जो पिंकी कोकीन कोइन है, इसको किस तरह गिरफ्तार किया गया, ये पहले थोड़ा सा मैं आपको बताऊं। हसास इदारों ने जो कराची में ड्यूटी के फ़राइज़ अपनी सर अंजाम दे रहे हैं, वो बाकायदा तौर पर सिंध पुलिस को यहाँ पर लेके आए हैं। मोटरसाइकिल पर आगे जाकर पिंकी के घर की निशानदेही की गई है और उसके बाद उसको गिरफ्तार करने के लिए सबसे पहले लाहौर पुलिस के आला अफसर को बताया गया। और मैं अपने बड़े कंफर्म जराए से जुल्करनैन साहब कह रहा हूँ कि एक लोकेटर निकला है। बाकायदा लोकेटर्स का एक डिपार्टमेंट होता है। जब वहां से लोकेटर निकलता है ना, तो हम जैसे छोटे मोटे सहाफियों को भी जो है ना हमारा सोर्स बता देता है कि जी ये लोकेटर निकला है। अब वो लोकेटर, गिनती के लोकेटर्स हैं लाहौर में, जब वो निकलता है तो फिर खलबली मच जाती है कि किसी पॉलिटिशियन को पकड़ने जा रहे हैं या किसी ना किसी ऐसे हीनियस क्राइम में मुलविस मुलजिम को पकड़ने जा रहे हैं जिसके लिए लोकेटर की इजाजत लेनी जाती है। अभी पंजाब पुलिस ने भी सिंध पुलिस से कहा कि बाकायदा हमें तौर पर साथ दिया है लाहौर पुलिस ने। साथ तो दिया, साथ में अब मांग लिया उसे कि जब आप वो इसको तो सर जब वीडियो वायरल हुई है तो फिर वो मुफ्त का लड्डू पेड़ा जो सिंध चला गया है, ठीक है, उसको वापस लाने के लिए तो मंजर यहाँ मैं आपको पहले अब यहाँ पे बताऊं 36 साल उम्र है इनकी। मैडम पिंकी कहूँ तो इनको बिल्कुल दुरुस्त होगा क्योंकि मैडम तो हैं, ब्रांड तो हैं और पूरे पाकिस्तान की टीवी चैनल्स की स्क्रीन की जीनत जो ये बनी हुई है। आप ये देखें कि ट्रम्प का दौरा जो चाइना का था वो इतना हाईलाइट नहीं हुआ जितना पाकिस्तान में जो है वो मीडिया चैनल में जो है। एक लम्हे के लिए हम उस जंग को भी भूल गए जो एग्जैक्टली कि उसका क्या आउटकम होगा, ईरान में दोबारा इन्वेजन करेगा। अच्छा जुल्करनैन साहब, इसमें 36 साल इनकी उम्र है, कसूर की ये रहायशी है, कसूर से ये आई, आते साथ ही 23 साल की उम्र में ये लाहौर आई। लाहौर आकर इन्होंने बाकायदा तौर पर जो है छोटे मोटे काम शुरू कर दिए। वाइन का फार्मूला इनके पास है, कुकीन का फार्मूला इनके पास है। कैप्टन एक जानवरों को जो है ना सुन करने के लिए बाकायदा तौर पर ये इस्तेमाल की जाती है डोज, ठीक है, ये अपनी कोकीन में मिलाती हैं। और अगर वो 25-30 लाख रुपए की अगर कहने कि वो 300 ग्राम के करीब जो है वो बनती है कोकीन, उसको ये 3-3.5 करोड़ रुपए में कन्वर्ट करती हैं। अब इनकी कोकीन ये मशहूर क्यों है और इनका साथ इतना क्यों दिया जाता है? इनकी कोकीन ब्यूरोक्रेसी में बहुत इस्तेमाल होती है, उनके बच्चे जराए का कहना है बहुत इस्तेमाल करते हैं। माजी में बड़ी अमवात हुई है। एज ए होल ओवरऑल एलीट क्लास का अगर अशाफिया की बात करें, क्योंकि ये जितना महंगा नशा है ये आम आदमी नहीं कर सकता, गरीब नहीं, ना मिडिल क्लास में कर सकता है। 2021 की बात बताऊं आपको, 2021 में एक डॉक्टर माहा मर्डर हुई थी, बड़ा शोर मचा था कराची में, बड़ी हाईलाइट हुई थी। एक ताबिश नाम का लड़का था, टोटली तौर पर उसकी फैमिली ब्यूरोक्रेसी में बड़ा ऊंचा घराना था। उन पर यह इल्ज़ाम आया था कि डॉक्टर माहा को उन्होंने जो है वो बाकायदा तौर पर मर्डर किया। इनकी ये जो पिंकी कोकीन अपनी बनाती थी ना, खासतौर पर जो गोल्डन नाम के साथ जो है वो कोकीन दी जाती थी, वो 40,000 रुपए की 1 ग्राम होती थी। कल इतना एक उसमें खुमार होता था कि डॉक्टर माहा का बाद में इदारों ने जो है वो इन्वेस्टिगेट किया। इन्वेस्टिगेट करके ये पता चला कि डॉक्टर माहा को इतनी एक ज़रूरत थी इस कोकीन की, उन्होंने ताबिश का पिस्टल लेकर खुद को गोली मार ली और बाकायदा तौर पर इदारों ने इसको आइडेंटिफाई भी जो है वो किया था। बहरहाल ये सब आपकी तरफ बिल्कुल आ रहा हूं मैं। इसके बाद इंटरेस्टिंग स्टोरीज यू टेलिंग अस अबाउट पिंकी और इससे जुड़े बाकी सारे एपिसोड से। अब्दुल्ला मलिक साहब मुझे ये बताएं कि इजंट पिंकी एपिसोड, इजंट इट ए टिप ऑफ आइसबर्ग जो हमारी सोसाइटी में इस टाइम ड्रग कल्चर है, स्पेशली एलीट क्लास, और इजीली ड्रग पेडलर जो हैं, स्मगलर्स, ट्रैफिकर गेट अवे एट द एंड ऑफ द डे। ये हम देखते हैं क्योंकि उनके हाथ काफ़ी लंबे होते हैं, उनके पास प्रोटेक्टिव शील्ड वो है, वो बड़ी तगड़ी है। अगर हम उसको प्रोटेक्टिव शील्ड को किसी और से तशबीह दे दें, लाइक कि मिसाइल भी आए तो वो भी उससे पीएस थ्रू नहीं होते। देखिए जुल्करनैन ताहिर साहब, आप हमारे दोस्त हैं और आप निश्चित में काम करते हैं और आप मुझे भी जानते हैं। देखिए जिस अंदाज में हम इस फिल्मी स्टोरी को फिल्मा रहे हैं, ये बड़े अफसोसनाक, बड़ी मेरे लिए दर्दनाक एक इशू है। देखिए हम जुर्म से ज्यादा मुजरिम की जो हरकत सकनात हैं या उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है, हम उस पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। लेकिन ये सोसाइटी में ये एक मैनस है
एक ऐसा मेनस है जिससे अगर हजारों का लाखों जो माएँ हैं वो बेचारी अपने लफ्ते जुगर खो चुकी हैं, और ये सोसाइटी में दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। मुझे याद है कि जब अमीन वैद साहब जहाँ CCP लाहौर थे, तो 2014 में हमने एक कमेटी बनाई थी, और वो हमारी रिक्वेस्ट पे बनाई गई थी। सिविल सोसाइटी के 26 इदारे थे, 26 इदारे जिस दिन हम बैठे तो हम हैरान हुए कि क्या एक 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 जुर्म को कंट्रोल करने के लिए इतने इदारे हैं। लेकिन वो सारे के सारे इदारे पंजाब की हिस्ट्री में पहली दफा बैठे थे। हेल्थ हेल्थ सेक्टर था, एक्साइज एंड टैक्सेशन वाले थे, नार्कोटिक्स वाले थे, सोशल वेलफेयर वाले थे, पुलिस थी, न जाने और कितने इदारे थे। उस और फिर उसमें एक SSP साहब को बनाया गया था स्पोक्स पर्सन, डेली मीटिंग होती थी। फिर ऐसा हुआ कि एक दिन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का ग्रुप तशरीफ लाया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, तो उन्होंने शिकायत की थी जैसे उस वक्त के 2018 में कि जनाब हमारी सोसाइटी में तो इतना ये ड्रग बढ़ चुका है कि हमारे अपने बच्चे इस्तेमाल करते हैं, हम उन्हें कुछ कह नहीं पाते। तो चीफ जस्टिस साहब ने मुझे कहा कि आज आप जब अदालत दोबारा शुरू होती है तो आप एक दरखास्त लिख के खड़े हो जाएं और मैं उस पर आज खुद नोटिस ले लूंगा। लो जी, मैंने एक दरखास्त लिखी, उस पर आज खुद नोटिस हुआ। और मुझे याद है कि राउंड अबाउट 19 फरवरी की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 2019 में उस वक्त चारों चीफ सेक्रेटरी, चारों IG साहब तशरीफ लाए थे। उनके पास कोई सोल्यूशन नहीं था। हाँ, वो नंबर ऑफ FIR लेकर जरूर आए थे। अब भी जितनी स्टोरी चल रही है, किसी ने ये नहीं कहा कि 2016 में जो यूनिसेफ या WHO की रिपोर्ट थी कि आपके एलीट, 2016 की बात कर रहा हूँ, आपके एलीट स्कूलों और कॉलेजों में 9% नौजवान जो है ना नशे के आदी हो चुके हैं। ये 2016 की बात है। अब क्या हालात है सर? आप भी यही 9% हालात is है। और जब such a एक huge हमारा, number, in fact. जी, अब भी लाखों की तादाद में। मुझे याद है कि जब इस पे एक्शन हो रहा था तो फिर हमने लाहौर हाई कोर्ट में जैसे शायद जमीर साहब के पास एक रिट पिटीशन फाइल की, और वो हर हफ्ते में लगा करती थी और उसमें पुलिस वाले आया करते थे। एक दिन हमने IG साहब से कहा कि आपके 86 पुलिस स्टेशन है लाहौर में, आप उनके NOC ला के दे दें कि वो कहे कि जी मेरे इलाके में कोई ड्रग बेचने वाला नहीं है। तो वो NOC आज तक नहीं आया। देखिए जिस अंदाज में हम इस स्टोरी को लेकर चल रहे हैं, हमें खर्चा है। इसलिए आज मैंने चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को खत लिखा है। एक तो ये है कि वो जो आम लोग हैं जिनके नाम आ रहे हैं वो पकड़े जाएंगे, और जो एलीट क्लास है, जो सियासतदान है, जो ब्यूरोक्रेट हैं, जो टेक्नोक्रेट हैं, जो असर सूफ वाले साहब लोग हैं, उनका नाम ही नहीं आना। तो लिहाजा हमें ये भी खर्चा है कि कहीं उनको सिंध और पंजाब में लाते हुए ये ना कहा जाए कि उनके जो साथी थे छुड़वाने के लिए आए और वो अपने साथियों की गोली का निशाना बन गई। आप लिहाजा इनको तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम किया जाए। सर CTD स्टाइल आप देख रहे हैं कि इस पे भी शायद अप्लाई ना हो जाए। नहीं, मेरा ख्याल से इसमें मैं हाँ, थोड़ा सा एडअप करना चाहूँ। फ्यू पीपल ग्रांटेड मी परमिशन, खवातीन के इनकाउंटर्स जो हैं तो वो नहीं होते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर वाकई आप समझना चाह रहे हैं, सुसाइड जानना चाह रहे हैं कि ये मेहनत है, इसको खत्म करना है, तो इसके बहुत सारे और तरीके हैं। इसकी तफ्तीश ऐसे नहीं की जाती। इसकी तफ्तीश के लिए बाकायदा आपको एक कमेटी तश्कील देनी होगी जिसमें डॉक्टर भी हों, हमारे नफ्सियात भी हों, जो उससे अब्दुल्ला मलिक questioning करें साहब, कि किन कमेटी लोगों को- कमेटी या कमेटी स्टाइल तो वो होता है जिसमें आपने मामला डेफर करना हो, मीन जिससे तो यही मिट्टी वाला डालने ना, वाली बात होती है। इसमें कमेटियों से कुछ नहीं निकलता। इससे ज्यादा क्रिमिनल लोग बैठे हुए हैं। ANF वालों को बुलाए ना कि कितने लोगों को पकड़ते हैं। इससे बड़े बड़े ड्रग वाले पकड़े गए, लाखों टन उनसे बरामद होती है हेरोइन वगैरह। क्या होता है हमारे यहाँ जो अब फार्म हाउस पे लोग पकड़े जाते हैं, आपको पता है कि 22 किस्म की मंशियात हैं, 22 किस्म की आइस है। अब तो नई टेबलेट्स आ गई हैं। तो ये इस तरीके से नहीं खत्म होने वाला कि हम एक खातून के करेक्टर पे जा रहे हैं। हम उसके जो जुर्म है, हम जुर्म को डिफाइन नहीं कर रहे कि वो जो जुर्म है वो कितना कितना मोहलिक है, इसकी सप्लाई लाइन क्या है, ये कहाँ करते थे, कौन लोग पीते थे, उन लोगों का करेक्टर क्या है, वो क्या मंशियात के आदी हैं, क्या वो क्रिमिनल हैं, वो डकैतियां करते हैं, ये स्कूलों के बच्चे हैं। पहले आप रिसर्च तो करें, रिसर्च के बाद आप उसका, अब तो आप कह रहे हैं कि कौन कौन शामिल है उनको पकड़ लो जी। पकड़ना मकसद नहीं होता, 3 महीने बाद बेल हो जाएगी। हमारे यहाँ 9-9 किलो वालों की लाहौर हाई कोर्ट में बेलें हो रही हैं। देखिए अगर आप वाकई चाहते हैं कि एक करेक्टर आपके सामने आया है और वो एलीट क्लास के लोगों को सप्लाई करती हैं, तो इसकी मुहर्रिकात क्या है, कौन लोग नशे के आदी हैं, कितने लोग। अच्छा मैं आपको बताऊं कि ये सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है पंजाब का, इसकी जिम्मेदारी है कि वो लोग जो नशे में इन्वॉल्व हो उनकी देखभाल करे। अब तक पंजाब में सिर्फ एक अस्पताल है मेंटल हॉस्पिटल में 200 बेड का। बताएं मुझे ये रिहेबिलिटेशन सेंटर कहाँ है? ये क्वेश्चन आप लोग क्यों नहीं उठाते?
आप हम तो सिर्फ पिंकी के पीछे पड़ गए हैं, जहाँ लाखों की तादाद में पिंकी हैं। किस मोहल्ले में, किस, जहाँ हमें नहीं मालूम कहाँ कहाँ नशा फरोख्त होता है। हमारे यहाँ लक्ष्मी में, दाता दरबार के सामने, लारी अड्डों पे, मीनार पाकिस्तान पर क्या बिकनी नहीं होती। अब हुकूमत पंजाब ने इन लोगों को वहां से उठाया जो दाता दरबार के सामने या लक्ष्मी चौक में पड़े होते थे। आपको याद होगा कि हमने इस पे कई प्रोग्राम किए, टीवी प्रोग्राम, लेकिन किसी के कान पर जूं तक नहीं लगी। अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान से नशे का खात्मा हो, तो वो जो बड़े बड़े ड्रग डीलर हैं, जहां से ये सप्लाई होके आती है, आपको सप्लाई लाइन का खात्मा करना होगा। ट्रू। आपको रिसर्च करके इदारों, मसलन एक हमारा लॉ है कि आप पब्लिक प्लेसेस पे सिगरेट नहीं पी सकते। तालीमी इदारों के 200 मीटर के कोई अपना सिगरेट बेच नहीं जी, सकता। उसकी वायलेशन भी चल रही होती है मलिक साहब, बिल्कुल उसमें बच्चे को आप हाँ, सिगरेट दे नहीं जी, सकते। तो मेरे भाई 3 लॉ अभी मेरे हाथ में है। तो क्या कभी इन लोगों को सजाएं हुई हैं? कन्विक्शन रेशो तो आप देख लें, एएनएफ के केसों में यकीनन होती है, सही पुलिस सही के सही किसी केस में। अब मैं आपको कन्विक्शन बताऊं, मलिक साहब एक बात कहने दें, एक बात जुल्करनान भाई, पुलिस वालों से, आईजी साहब से कहें कि पिछले 1 साल में आपने जो माल मसरूका पकड़ा है वो कहाँ है? माल मुकदमा जिसे भी हम ये कहते हैं, भाई वो खजाने में कहाँ जमा कराया? उसको आपने क्या किया है? बेचा है? उसको आपने आग लगाई है? ट्रू, ये वो नहीं सेल हो जाता है। बड़ा और वैलिड पॉइंट है, बड़ा वैलिड क्वेश्चन है। इसको बिल्कुल बिल्कुल प्रोग्राम के आगे हम इसको लेके चलते हैं। ब्रेक पे हम जाएंगे। ब्रेक के बाद अली मिर्ज़ा साहब की तरफ मैं आऊँगा और उनसे पूछूंगा कि क्या सिर्फ अनमोल पिंकी का मामला जो है, मतलब ये एक ही ड्रग डीलर रह गई है यहाँ पे? जॉर्डन गैंग की हम इससे पहले बातें सुनते रहे, और कई गैंग्स की, वो क्या अभी भी ऑपरेट कर रहे हैं? कितने गैंग्स हैं? अगर आप 3 सिटीज़ की बात कर लें, कराची, लाहौर और इस्लामाबाद की ही, तो उस पर हमें ज़रा बताएं, नाजरीन को भी बताइएगा। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे आंसर लेते हैं। वेलकम बैक। हमें ज्वाइन किया है स्टूडियो में सीनियर जर्नलिस्ट और एंकर पर्सन हैं फराज नज़ाम। क्राइम के ऊपर इनकी नज़र है, पूरी कवर करते हैं। वेलकम टू द प्रोग्राम फराज। और अली मिर्ज़ा साहब, आपसे क्वेश्चन था बाकी गैंग्स के हवाले से, उसका रिस्पॉन्स। ब्रेक पे जाने से पहले सवाल पूछा जॉर्डन गैंग के हवाले से। आपको जॉर्डन गैंग एंड गैंग्स लाइक दैट मैं any आपको of drug peddlers, ना? पिंकी की अहमियत बता दूं। अनमोल पिंकी की अहमियत क्या है? आपको शायद याद होगा, जॉर्डन गैंग एक डिफेंस में कार्रवाई हुई थी, पकड़ा गया था बाकायदा तौर पर। इस पर बहुत से सीनियर सहाफ़ियों ने व्लॉग्स भी किए। वो पहली ऐसी रेड थी जिस रेड पर जो है वो सीसीपीओ लाहौर रात के अंधेरे में वहाँ पर गए। ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट के उस टाइम जो डीआईजी थे इमरान कीश्वर, वो और आला अफसरान भी वहाँ पर मौजूद थे। जब उस घर से जिस तादाद में मंशियात निकली थी, तो सब लोगों ने ये कहा था कि इससे बड़ा गैंग और ड्रग पैडलर हो ही नहीं सकते। उस गैंग के अलावा ये पिंकी का नाम जो आया है ना, आपको बताऊं, पिंकी का जो शौहर है ना, जिसका नाम सुल्तान है, और वो इस टाइम अब्रॉड में किसी जगह पर बैठकर ये बहुत बड़े पैमाने पर, ना सिर्फ पाकिस्तान में, हमसाया मुल्क इंडिया में भी ये निज़ाम जो है वो बाहर बैठ के जो है चला रहा है। तो सुल्तान जॉर्डन गैंग को जो है वो मंशियात जो है वो सप्लाई करता था। और तब पिंकी अनमोल उर्फ जो है ये बाकायदा तौर पर कोकीन क्वीन के नाम से जो मशहूर है, तब वो सुल्तान के साथ रिश्ता अज़वाज में मुंसलिक थी। और बाकायदा तौर पर सुल्तान के साथ मिलकर इन्होंने जो फार्मूला है, जिसमें वो कैप्टन गालबन, मैंने दोबारा कहूँ, अगर लफ्ज़ ठीक हो तो वो दुरुस्त कर लीजिएगा, वो मिलाकर उस कोकीन में जो है वो कोकीन 1 ग्राम जो है वो 40 से 45 हज़ार रुपये की तब सेल करते थे। अब इस वाक़े को उनकी तैनाती भी लेके आए थे, तो साल 1 तो हो गया। तो अहमियत जो है वो जॉर्डन गैंग की, और सुल्तान जो इनका शौहर है, जिन साहिबा के बारे में हम यहाँ पर पिछले 2 दिन से बैठे हुए पूरे पाकिस्तान का मीडिया जो है परेशान है कि इतना शाही प्रोटोकॉल दिया गया, कौन है इनके पीछे? तो कोई ना कोई शाही बाबू ब्यूरोक्रेसी का इनसे नाराज हुआ, जिसकी वजह से ये इस आफत में मुब्तला हुई। और बड़ा अच्छा हुआ कि इस आफत में मुब्तला हुई हैं, और कोई ना कोई ऐसा है जिसकी वजह से जो है ये मंजरें आम पर आई हैं, उनको अप्रिशिएट करूंगा। सेकंड, आपने ये भी मेरे से पूछा था कि मंशियात फरोशों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है। बिलाशुबा सीसीडी ने
लाहौर की नहीं बात करूंगा, पंजाब में सीसीडी का तो डोमेन नहीं है, इनफैक्ट बेसिकली ये एएनएफ और ओवरऑल पंजाब पुलिस का है, नहीं, और सीसीडी की सिंध पुलिस डोमेन का भी है। मंशियात फरोशों का बकायदा तौर पर वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज ने जो है जो हम ओवरऑल हम सर पंजाब की नहीं बात कर रहे, सिंध की भी बात कर रहे हैं। बिलाशुबा सीसीडी तारीफ की मुस्तहिक यहाँ पर है कि उसने मंशियात फरोशों को लाहौर का क्राइम कंट्रोल करने में वाकई में बड़ी सीसीडी सिंध में नहीं है, कराची में नहीं है बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर पिंकी पकड़ी गई है जुल्करनैन साहब, लाहौर, रायवंड, खैबाने जफर में कराची के हसास कराची की पुलिस, उसकी तो खबर भी नहीं आई थी, उसकी खबर भी नहीं आई थी। बड़ी बात अगर लाहौर में पकड़ी गई थी तो नहीं, लाहौर पुलिस ने भी मदद की है। 2 दिन से चैनल ये चला रहे हैं, पुलिस की नाक के नीचे से लाहौर पुलिस ने बकायदा लोकेटर दिया है। जिस दिन लोकेटर निकला है, मैंने आपको बताया ना, छोटे मोटे से सहाफियों को कोई सोर्स हमें बता देता है, बिल्कुल बकायदा। अब्दुल्ला साहब की तरफ आऊंगा। अब्दुल्ला साहब मुझे बताएं, वीक क्रिमिनल सिस्टम है यहाँ पे, आम केसेस में कन्विक्शन का इशू बन जाता है, ड्रग ट्रैफिकर के हवाले से तो कोई गवाही नहीं देता, और ये कहा जाता है कि ड्रग ट्रैफिकिंग, ड्रग डीलिंग पुलिस प्रोटेक्शन के बगैर या कानून के प्रोटेक्शन के बगैर तो चलते ही नहीं है। तो फिर जाहिर है कि इसमें कन्विक्शन रेट तो वुड बी वेरी पुअर। इसको बताएं और इसको इम्प्रूव करने के हवाले से जो स्टेप्स हैं उसके बारे में भी कुछ सजेस्ट कीजिएगा। देखिए जुल्करनैन तैयब साहब, आपने बड़ा अहम क्वेश्चन किया है कि देखिए क्राइम को खत्म करने के लिए कानून रहते हैं, कानून को लिए सॉरी आपको रेगुलेटरी बॉडी बनानी पड़ती है ताकि कानून का खात्मा किया जा सके। देखिए हमारे यहाँ जो इन्वेस्टिगेशन का निज़ाम है वो बड़ा फरसूद है, फिर आगे आगे तफ्तीश में, फिर जाके प्रोसिक्यूशन में जाके जिसमें पेश करना होता है, ये सारे का सारा पुरानी बुनियादों पे चल रहा है। मसलन आप अगर किसी ड्रग डीलर को या ड्रग सेलर को पकड़ते हैं तो उसके लिए जरूरी होता है कि जिस जगह से आपने पकड़ा है तो आप का कोई पब्लिक विटनेस तो होगा ना। हम क्या कहते हैं कि अमजद नाका लगा के खड़ा था, सलीम ने बताया कि मुनीर वहां से ना चरस लेके आ रहा है, तो मैंने उसको पकड़ लिया। मुनीर कौन है जी? वो जी कांस्टेबल है। तो पुलिस जज साहब पूछते हैं कि जी आपने जब पकड़ा था कोई पब्लिक विटनेस था? नहीं जी, वहां तो कोई नहीं था, अंधेरा था। अच्छा, आपने जब सैंपल भेजा है तो बाकी सैंपल और जो आपने बचा के उसको सील किया था उसको दोबारा भेजा, दोनों में फर्क आ जाता है। तो जज कहता है चलें जी फारिग। देखिए हमारे यहाँ कवानीन तो है, ड्रग एक्ट 1976 का है, फिर है कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंस एक्ट 1970, ये अमेंडमेंट हो गया था 2022 में। अब इसमें 6 महीने से लेके डेथ पेनल्टी है, और इसी कानून में लिखा हुआ है कि अगर किसी ड्रग डीलर ने अपने उस ड्रग की मनी से कोई एसेट्स बनाए हैं, कोई घर बनाया, गाड़ी खरीदी है, बैंक बैलेंस है, कोई कारोबार है, वो सारे के सारे जब्त कर लिए जाए। मुझे बताएं हमारी अदलिया की तारीख में कौन सा ऐसा बंदा है जो थे बड़े फरीदी साहब से लेके आज तक, एक और साहब थे, क्या किसी को सजा मिली है? आप अमजद मसीह को पकड़ के कहते हैं 6 बोतल शराब मिली है जी, इतने ग्राम चरस मिली है, वो 3 महीने बाद बाहर आ जाता है। सर ऐसे ऐसे निजाम नहीं चला करते। क्या हम सऊदी अरेबिया को फॉलो करें इसमें? सऊदी अरेबिया में तो सीधा सीधा आप देखें, जो ड्रग में इन्वॉल्व है वो सीधी डेथ वारंट उसको पकड़ाया जाता है। सऊदी अरब की हम बात करें, सऊदिया की, तो मैंने कहा क्या हम उसको फॉलो नहीं कर सकते? हाँ, क्या प्रॉब्लम है? नहीं, हमारे यहाँ देखें ना, हमारे लैंड ऑफ द लॉ तो हैं, तो बात होती है इम्प्लीमेंटेशन की। क्या आप वाकई इम्प्लीमेंटेशन करना चाहते हैं? हम ये कहते हैं कि जो पुलिस का जो डिपार्टमेंट है वो मुजरिमों के लिए एक नर्सरी है, वो पैदा करता है, पैदागीर है। आप किसी महल्ले में जाके सर्वे कर लें, आप माशाल्लाह बड़े विजिलेंट मीडिया रिपोर्टर हैं, आपने बड़े बड़े क्राइम स्टोरीज की हैं, आप सीनियर तरीन है और बड़े अच्छे अखबार के साथ आप बस्तर है, आज भी एक दर्द दिल लेके बैठे हैं। आप मेरे साथ चले अलराजी हॉस्पिटल में, उनसे पूछे कि कितने वालिदैनों के बच्चे यहाँ से आए हैं एलीट क्लास के। सर हमारा एक ना सोशल फैब्रिक है, हम बताना नहीं चाहते, हम जाहिर नहीं करना चाहते। मैं आपको बता सकता हूँ, किसी को कहें कि जनाब के बाहर कौन बेचता है, डिफेंस फेज 5 के बाहर कौन बेचता है, सर बड़े बड़े नाम अपने अपने इलाके बांटे हुए हैं, इसलिए कि उनके पीछे कोई ना कोई ऐसी शख्सियत होती है। जैसे अब अनमोल बिकी वाला इश्यू है, तो आया कि जी इसके पीछे तो पूरे का पूरा गैंग है जो फैसिलिटेट भी करता था। आप किसी होटल के पास खड़े हो जाएं, उसको कौन प्रोटेक्ट करता है? आज भी आप लिकर वहां से जाते हैं। और हमारा जो कानून है प्रोहिबिशन जो लिकर का 1979 का, ये इस्लामिक लॉ है, इस्लामिक लॉ है। इस्लामिक कंट्री में ये भी कानून मौजूद है। ड्रैप एक्ट है, जो अद्वियात में इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए वो होती हैं। इदारे बने हुए हैं साहब,
इम्प्लीमेंटेशन कोई नहीं है। अदालतों में जाके अभी हमारे हाई कोर्ट में आपकी इतनी मिसालें ला के दे सकता हूँ कि 15-15 किलो के लोग जो कि डेथ पेनल्टी थी, थोड़ी सी बात की वजह से है कि इसका तो विटनेस ही कोई नहीं है जी, तो 2 महीने बाद फिर वेतन शुरू कर दें, फिर इनके इनके हाथ होते हैं बड़े बड़े। ऐसे ही अब्दुल्ला साहब, मैं बिल्कुल ऐसे जो पुलिस के साथ होती है, जज के साथ होती जी, है, पुलिस वकील के प्रोटेक्शन साथ होता है। तो इज मैं देयर। पुलिस का भी नाम ले रहा हूं। एक सवाल है, जी जी जी, पूछ लीजिएगा। मैं सिर्फ एक कहता कि मेरे भाई भी जवाब दे दे। अगर पिंकी हथकड़ियों में, अगर पिंकी अदालत हथकड़ियों में आती तो क्या सारी की सारी आज स्टोरी चल रही होती? सिर्फ हथकड़ियां ना लगने की वजह से स्टोरी चली है ना। हजरत पिंकी मेरा अगर कहने का बुरखे में आ मतलब है जाती कि ना तो मेरा ख्याल से पिंकी क्राइम है, मंजर आम पर इसकी भी ना जड़ तक आती। जाना होगा, जड़ तक। जी सही कह रहे हैं, इसमें बेसिकली हथकड़ियों वाला भी मामला नहीं हाँ। होता, आपको पता ही है किस तरह से चीजें चलती हैं एट द एंड ऑफ द डे। फराज साहब असल इसमें में बताइए। वही स्टोरी है। जी 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 जी, फराज साहब ये बताएं कि 800 के पीछे हम लग गए ट्रक की बत्ती की तरह। असल मसला तो ये है कि ये ड्रग पैडलर्स की स्टोरी है। ड्रग मुल्क के अंदर किस फ्रीली ये नौजवान नस्ल को ये बेच रहे हैं, चाहे वो शाफिया से ताल्लुक है उस नौजवान नस्ल का। तो हम डीफोकस क्यों हुए बीइंग मीडिया पर्सन्स? शुक्रिया जुल्कुरनैन ताहिर साहब। जैसा कि आपने बताया कि 800 लोग हैं उसके कस्टमर, मे बी मोर अभी तो मीडिया बता रहे हैं ना, ओवरऑल हम लोग ही बता रहे हैं कि 800 की, अभी उसने बताया कि ये मेरे क्लाइंट है, मे बी कुड बी मोर। इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमारा जो फोकस है ना इदारों का और गवर्नमेंट का, उनका फोकस ये होना चाहिए कि इनकी इसकी जो पिंकी पकड़ी गई है इसके नेटवर्क के लोग कितने थे, क्या हमने इतने दिनों में सबको ट्रेस कर लिया, हमने पता लगा लिया कि कौन कौन इसके गैंग में शामिल था। फिर आप ये देखें कि इसको पीछे सपोर्ट किसकी थी। आप ये देखें कि ये 800 लोग या 800 प्लस लोगों को तो ये बेच रही थी, उन तक ये डिलीवरी कर रही थी, जिनके ज़रिए से भी कर रही थी। लेकिन क्या हमने इस पे बात की कि इसके पीछे कौन लोग हैं? मैं आपको अपना बताता हूँ कि जब से ये केस हुआ है, मैंने भी इसके ऊपर इंटरव्यू वगैरह किया, हमारा भी रोज़ बहुत से लोगों से रब्ता हो रहा है। उसमें आप रिटायर्ड लोग ले लें, सरकारी अभी हाजिर सर्विस ले लें, तो उनका जो अपनी ज़ाती राय है वो ये कहते हैं कि देखें जी, हमारे बगैर जो है ना ये सिस्टम चल नहीं सकता। अब अगर आप उनकी बात को डिनाई करें तो फिर हम लोग गलत हैं, हम लोग उस तरफ जाना नहीं चाह रहे हैं। आप सिर्फ अभी देखें, ये जिस तरह भी अब्दुल्ला साहब ने कहा कि अगर ये इस तरह धड़ल्ले के साथ कोर्ट ना आती तो शायद आपको ये कहीं नजर ना आती। अगर ये बड़े डिसिप्लिन के साथ आ जाती, हथकड़ियां लगी होती, तो बड़ा इसको बड़ा वो ट्रीट करते आम शहरी की तरह, आम लोगों की तरह, जोर ज़बरदस्ती होती, जरा ऊंची आवाज़ से बात होती, तो फिर हम कहते हैं हाँ जी ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जिस तरह अली मिर्ज़ा ने भी जिक्र किया कि जॉर्डन गैंग तो ये था कि वो चॉकलेट्स में अंदर भर के मंशियात हर तरह की वो पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँचा रहा था, लेके मंगवा रहा था। फिर इसके साथ आप देखें कि एक और गैंग अभी पकड़ा गया 2025 में, नवंबर की बात है, नाजिया भट्ट, वो भी खातून थी, और वो तो अपनी बेटियों, वो डिफेंस से पकड़ा गया, वो भी डिफेंस लॉ से पकड़ी गई थी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस था और एएनएफ ने कार्रवाई की। एएनएफ को इसकी जो भी आप कहें कि उन्होंने बड़े दिनों से, महीनों से इसके पीछे लगे हुए थे, और ये किसी के हाथ नहीं आती थी, और ये डिफेंस में अपनी बेटियों के साथ जो आप जिस तरह हम कहते हैं ना कि बड़ी एलीट क्लास है, पार्टीज होती हैं, उधर ये सारी मंशियात हम देते हैं, जाते हैं, वो अपने मुंह से उन्होंने बताया, उनकी बेटियां वहां से भागी, उनके पास जो गाड़ियां लग्जरी निकली थी, तो आप उसका देखें ना, ऑडिट करवाएं तो वो पता नहीं कितनी करोड़ों रुपए की मालियत थी, V8, BMW, फॉर्च्यूनर, और जो जो ब्रांड की गाड़ी थी वो उनके कब्जे से निकली। तो आप किस तरह कह सकते हैं कि ये केस आया बड़ा जी, कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस हो गया? इस तरह के तो दसियों गैंग चल रहे हैं। वो आप सिंध चले जाएं, आप पंजाब की बात कर लें, और इसमें सबसे बड़ी ना अली मिर्जा ने मुझे कहा आपके प्रोग्राम में ही मैं सुन रहा था कि इसमें ना लोकल पुलिस ने मदद की। भाई लोकल पुलिस मदद करती तो पहले पकड़ी ना जाती। सीसीडी को बने हुए कितने महीने हो गए हैं, सीसीडी क्रैक डाउन कर रही है मंशियात फरोशों के खिलाफ, और इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है, सीसीडी काम कर रही है। लेकिन सीसीडी का यूं लगता है कि टारगेटेड ऑपरेशन होता है, कि उन्हें पता होता है ये बंदा है, चलो जी इसको पकड़ लो, इसको मार दो। आप देखें ये जब से सीसीडी बनी है, ये उस वक्त से किराए पे घर लेके बड़ी रिफाइंड किस्म की कोकेन तैयार करके उसको खुद टेस्ट करके फिर इतना अमला रख के बसों के जरिए से वो कह रही है मैं कराची भेज रही हूँ, इस्लामाबाद भी भेज रही हूँ। फिर आप देखें जो मेरे कल मेरी जिनसे बात हुई, समझ लें कि वफाकी इदारे के ही हैं, उन्होंने बताया कि देखें यहाँ पे तो किसी ने मदद ही नहीं की,
किसी को कानो कान खबर ही नहीं हुई। 12 दिन पहले जब वो आए हैं यहाँ पे, तो सिंध की जो फेडरल का इदारा है, सास इदारा IB, वो उसकी टीम ने यहाँ पर कार्रवाई की। उसके बाद वो वहां पर लेके गए, वहां पे कुछ दिन रखा, उसके बाद इसको गार्डन पुलिस जो है उसके हैंड ओवर किया। अब जिस वो अपार्टमेंट की बात कर रहे हैं आप लोग, वो ये जो करोड़ों रुपए की सिर्फ रिश्वत दे रही है, क्या वो उस अपार्टमेंट में रहेगी? वो तो रहती डिफेंस में थी। अबू इस्वानी जो वहां का कराची का एरिया है, वो तो एक लगा ले कोई मामूली आदमी मिडिल क्लास जो है वो वहां पे रह सकता है, जितनी उसके बाद दौलत है। और ये जो बात आ रही है 8 करोड़ रुपए की, कि 8 करोड़ रुपए की रिश्वत बांटी गई लाहौर में जब ये पकड़ी गई थी, तो आप ये देखें कि उसके साथ आप सिर्फ रैंकर को ना देखें, एक रैंकर था सिर्फ इंस्पेक्टर जो इंचार्ज मंशियात सेल था, उसके ऊपर आप आ जाए ना, DSP भी बैठा हुआ है, उसके ऊपर SP भी बैठा हुआ है, SSP भी बैठा हुआ है, DIG भी बैठा हुआ है। तो क्या इनके खिलाफ कार्रवाई होगी? पुलिस कहती है कि हमने 10 से 12 साल का ऑडिट करेंगे, सब चीज़ें चेक करें, कितने मुकदमा दर्ज हुए, या फिर जिनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुए मंशियात फरोशों के खिलाफ, क्या वो इनके गैंग का हिस्सा तो नहीं थे? फिर किस किस को कितनी रिश्वत गई, कौन कौन मिला हुआ था? अब इस सारे इसका जो आप रिजल्ट निकालेंगे ना, वो ये हमने इस तरह के वाकयात में देखा, जो निचला तबका है ना, ASI आ गया, उसका सब इंस्पेक्टर आ गया, इंस्पेक्टर आ गया, उस पर सारा मलबा गिरा दो, चलो DSP पे भी चले आओ भाई, बाकी लोगों के ऊपर जो नहीं मलबा गिरेगा? बाकी लोगों ने भी तो इससे इलम उनको पता तो था ना कि इसे पकड़ा है, इससे तफ्तीश की जा रही है, हम क्यों इसे छोड़ रहे हैं? जब उसको हथकड़ी नहीं पहनाई, उसमें भी लो रैंकिंग ऑफिशियल जो है उनको सस्पेंड किया जाता है। और इस तरह के केस के बाद जो लो रैंकिंग ऑफिशियल्स हैं, जो रिश्वत का वाला मामला आता है, उसमें भी उनका ही सर जाता है। और इवन इसमें भी हम देखेंगे कि जो है खतून के साथ गैंग के जो बड़े नाम हैं, शायद उनको कुछ ना हो, और इसमें भी लो रैंकिंग वाला सारा मामला है। अली मिर्जा साहब, आखिर पे थोड़ा सा बताते जाइएगा मुझे इसमें कि किसको ज्यादा सीरियस होने की जरूरत है एज ए होल? पंजाब चीफ मिनिस्टर, सिंध चीफ मिनिस्टर, इस्लामाबाद में फेडरल इंटीरियर मिनिस्टर, बड़े शहरों में इसको किस तरह से आप इस मेनस को जो है बिल्कुल रूट आउट कर सकते हैं? देखिए जुल्करनैन साहब, आपने कहा सीरियस होने की, सीरियस इस टाइम जो है ना, पंजाब की बात करूं तो चीफ मिनिस्टर वजीर आला पंजाब बहुत सीरियस हैं। उन्होंने जो अफसर पॉइंट आउट किए, नहीं ठीक है, वो जर्नली बता दीजिएगा, वो उनकी तारीफ में नहीं, ओवरऑल मैं चाह रहा हूँ सजेशन दें कि मतलब इसमें CM ने सीरियस होना है, IG ऑफ एनी प्रोविंस के, एक प्रोविंस की नहीं बात हो रही कि पंजाब की नहीं हम बात कर रहे, सिंध की नहीं कर रहे, इस्लामाबाद, सबकी कलेक्टिवली कर रहे हैं। उसमें से आप क्या देखते हैं कि जो है इसमें IGs को मैंडेट देना पड़ेगा, और उनको कहा कि इवन चीफ मिनिस्टर भी उनको फोन करके कहेगा कि इस ड्रग पेडलर को छोड़ दो या इस बंदे को छोड़ दो, तो वो नहीं छोड़ेगा? ये मैं पूछ रहा हूँ। जुल्करनैन साहब देखिए, मेरी बात सुने, यहाँ पर सारे नोटिस लेते हैं, सारे एक्शन के लिए बाकायदा तौर पर कहते हैं, लेकिन जब तफ्तीश होती है ना, तो उसी ब्यूरोक्रेसी की कोई ना कोई फैमिली मेंबर इस ड्रग के मकरू धंधे में या इन्वॉल्व होते हैं, या बेचारे इसमें नशा कर रहे होते हैं। आज आकर वो कहते हैं ना कि कहाँ से गिरा और कहाँ पहुँचा, आज आकर कहने के कान इधर से पकड़ लो या इधर से पकड़ लो, एक ही होता है। कहीं ना कहीं ब्रेक इस मौजू पर इस तरह के लोगों की, इस तरह के सियासी अफसरान की, ओहदेदारान की लगती है, और ये हकीकत है, और वो ब्रेक नहीं लगनी चाहिए। और एक डेडिकेटेड इदारा है, लगनी चाहिए। ANF जो है, एंटी नारकोटिक्स फोर्स है। फराज, आप कुछ कहना चाह रहे हैं मेरे खिलाफ? देखिए, हमारे पास 1 मिनट है। बिल्कुल, अभी आपने कहा ANF है, इसके अलावा भी एक वज़ीर आला पंजाब ने भी फोर्स बनाई है। तो ये ओवरऑल, ये सिर्फ एक सूबे की बात नहीं है, हमारे चारों सूबों को इसको नजर डालनी पड़ेगी। और एक कोई एक बंदा हो जो IG हो, कोई उसकी ड्यूटी लगाई जाए, उसके साथ अटैचमेंट हो कि भाई आप अपने अपने सूबे के जवाब दें, आप बताएंगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ना कि ये वज़ीर आला पंजाब बताएगी या वज़ीर आला सिंध बताएंगे या KP के वज़ीर आला बताएगा। तो ये उनकी ड्यूटीज में शामिल नहीं है। जब फोर्सेस के बंदे मौजूद हैं, फोर्सेस बनाई गई हैं, तो ये उनका काम है, वो कंट्रोल करें, ना कि वो इनमें इन्वॉल्व हो जाएं। बिल्कुल ठीक। लाइक ANF की हम एग्जांपल ले लेते हैं। बिल्कुल एक ऐसी डेडिकेटेड बॉडी होनी चाहिए जो कि पॉलिटिकल कल्चर से बिल्कुल फ्री हो, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से फ्री हो। जिस तरह लास्ट टाइम कई एग्जांपल्स हैं, राना सनाउल्लाह की एग्जांपल ले लें, इस टाइम प्राइम मिनिस्टर के मशीर हैं, उनके ऊपर मुकदमा डाला गया ANF ने ड्रग्स का, हीरोइन के, ये इन्होंने ही वाज कीपिंग हीरोइन। बाद में वो कोर्ट में साबित हुआ कि नहीं, वो तो उनको पॉलिटिकली फ्रेम किया गया था। तो अगर आपका पूरा एक इदारा इस तरह के काम करने शुरू हो जाए, तो इवेंचुअली आप फिर ड्रग पैडलर्स की तरफ कहाँ जाएंगे? आप जाली किस्म के ड्रग पैडलर, ड्रग ट्रैफिकर खड़े कर लेंगे। सो इसमें
मेजर पॉइंट ये है कि एक ऐसा इदारा या एक अगर इदारा ऐसा बन चुका है तो उसमें ऐसे लोग अपॉइंट किए जाएं जो कि गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस से बिल्कुल अबव हों और फिर ही वो डिलीवर कर सकते हैं। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। कल दोबारा मिलते हैं। स्टेबल, अल्लाह हाफ़िज़।